Let's look at this question. Match the items given in list 1 with those in list 2 and select the correct option given below. 1 और 2 लिस्ट की आइटम्स को मैच करना है। बेटा ये जो आपको दे रखे हैं लिस्ट 1 में, ये दे रखे हैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स, और जो इधर दे रखे हैं ये उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्या लगाना है? प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर corresponding functions. प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस, ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आइए समझाता हूं। फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन बेटा फाइबर बनाता है एंड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? क्यू ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम होता है जो फिब्रिनोजेन को फाइबर में कन्वर्ट करता है, और फाइबर अल्टीमेटली इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 13 ऑफ विच इज द क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी प्रेजेंस में वो बना देते हैं क्या? फाइबर्स बना देते हैं जिससे क्लॉटिंग होती है। खैर, देन वी हैव ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन्स: अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। जनरल 3 कैटेगरी है। अब इसमें जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं, कौन से ग्लोबुलिन्स होते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स। तो देयर आर सर्टेन ग्लोबुलिन्स नोन एज गामा ग्लोबुलिन्स। उनके अंदर उनकी एक वैरायटी जो होती है वो फॉर्म करती है एंटीबॉडीज। क्या फॉर्म करती है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या करेंगी? एंटीबॉडीज डिफेंस में काम करेंगी। किस में काम करेंगी? डिफेंस में काम करेंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसके लिए आंसर बन गया आर। ठीक है ना। तो एक्चुअली ग्लोबुलिन्स का काम नहीं है डिफेंस में। अगर आप ये मत सोचिएगा कि ग्लोबुलिन्स का काम है डिफेंस में, ग्लोबुलिन्स के बहुत सारे काम है। इसलिए वन ऑफ द मेजर प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन अलग काम करता है एंजाइम्स की तरह, बीटा ग्लोबुलिन अलग काम करता है, ठीक है ना, गामा ग्लोबुलिन अलग काम करते हैं। उनमें से कई गामा ग्लोबुलिन ऐसे हैं जो एज एन एंटीबॉडी काम करते हैं, इसलिए लिखा गया है डिफेंस। ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ग्लोबुलिन्स सिर्फ डिफेंस में ही काम करते हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो डिफेंस में काम कर रही है एंटीबॉडीज वो ग्लोबुलिन्स हैं, ये सच है। ठीक है। खैर, तो ग्लोबुलिन्स को हम जनरली डिफेंस के लिए बोल देते हैं। एल्ब्यूमिन ऑन दी अदर हैंड एक ऑस्मोलाइट है। एल्ब्यूमिन इज एन ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट क्या होता है? ऑस्मोलाइट हर वो चीज होती है जो ऑस्मोलैरिटी को कंट्रीब्यूट करे। ठीक है ना। जैसे कि नमक, नमक एक आयन है जो कि ऑस्मोलाइट की तरह काम कर सकता है। कई प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो ऑस्मोलाइट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे TMAO, ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड, एक तरीके का ऑस्मोलाइट है, शार्क्स में पाया जाता है। तो ऑस्मोलाइट इज एनीथिंग। यूरिया, यूरिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोलाइट। तो ऑस्मोलाइट ऐसा एक केमिकल है जो ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है या ऑस्मोलैरिटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आएंगे क्योंकि एक तरीके के क्या है? ऑस्मोलाइट्स हैं। ठीक है। तो ये हो गया, पी हो गया। ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? अगेन मैं इस बात फिर से समझाना चाहूंगा कि ये मेन फंक्शंस दे रखे हैं, दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस जो दे रखे हैं, नॉट द ओनली फंक्शंस। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? ये बात याद रखिएगा। क्यू आर पी कहाँ है? क्यू आर पी का ऑर्डर अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, थोड़ा सा मैं इसको आपके ऊपर कर देता हूं, ये डी ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है क्यू आर, क्यू है ना, क्यू से शुरुआत की है। हाँ, ये ऑफ कोर्स ऊपर नीचे हो गया, मैंने इसको ऊपर किया अभी, तो ये इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, है ना। क्यू आर पी, तो ये है यहां पर क्यू, ये है हमारे पास आर, सॉरी क्यू, ये है आर और ये है पी। तो आपका डी जो है वो आंसर हो जाता है। मैं वापस इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूं जैसे था। ठीक है।
ताकि आपके क्यूआरपी मैच कर जाए। हाँ, थोड़ा सा और। हम्म, ठीक है। तो ये हमने डी ऑप्शन जो है वो आंसर लगाया, आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि दिस इज द आंसर, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट लगाया, प्लाज्मा प्रोटीन और उनके फंक्शंस का अगर आपको क्लियर है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द डी। ठीक। तो दैट्स योर आंसर, आंसर इज डी। ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट यूजेस प्लाज्मा प्रोटीन, इसको थोड़ा सा फिर भी हम एडजस्ट कर देते हैं कि ताकि थोड़ा सा ये नजर आ जाए। हाँ, ठीक है। ओके, तो आंसर इज डी एंड कॉन्सेप्ट ये आपके यहाँ लिखा हुआ है।